हेलो दोस्तों, वेल्थ एथ चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम हेरिटेज फूड्स ये डेयरी प्रोडक्ट्स में काम करने वाली कंपनी के बारे में कंपनी के रिजल्ट्स देख रहे हैं। इसका मार्केट कैप 2300 करोड़ के आसपास है और ये पी जो है ऑलमोस्ट 32 के पी पे ट्रेड कर रहा है। ये स्मॉल कैप मल्टी बैगर स्टॉक है। इसने पिछले एक साल में इन्वेस्टर का पैसा डबल कर दिया है। जैसा मैंने आपको बताया, एक स्मॉल कैप मल्टी बैगर स्टॉक है। तो चलिए देखते हैं इसके रिजल्ट्स। ये सभी फिगर जो है वो मिलियन रुपीज़ में है, हम उसको करोड़ में कन्वर्ट करेंगे। तो 978 करोड़ का रेवेन्यू रहा है दिस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 923 करोड़ था और पिछले साल के सेम क्वार्टर में 816 करोड़ था। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखते हैं तो ऑलमोस्ट 6% की ग्रोथ हमको रेवेन्यू में दिख रही है। और अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं तो 19.8% की ग्रोथ हमको रेवेन्यू में देखने को मिल रही है। अगर हम एक्सपेंसेस देखें तो 948 करोड़ के एक्सपेंसेस रहे हैं दिस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 901 करोड़ थे और पिछले साल के सेम क्वार्टर में 790 करोड़ थे। अगर आप देखोगे तो एक्सपेंसेस में 5% की ग्रोथ हमको दिख रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये 20% से एक्सपेंसेस बढ़े हैं। जैसा आपने यहाँ पे देखा होगा, यहाँ पे एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होने की वजह से रेवेन्यू ज़्यादा है, फिर भी यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है वो इतना ज़्यादा नहीं दिख रहा है। अगर आपने टिप्स का वीडियो देखा होगा आपने, तो वहाँ पे एक्सपेंसेस बहुत कम होने की वजह से उनका रेवेन्यू कम है, फिर भी उनका नेट प्रॉफिट ज़्यादा दिख रहा है। जस्ट मैं आपको एक्सपेंसेस क्यों इम्पोर्टेंट है किसी भी कंपनी के लिए वो मैं आपको बता रहा था। तो अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट जो है वो 22 करोड़ का रहा है दिस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 16.7 करोड़ था और पिछले साल के सेम क्वार्टर में 19 करोड़ था। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखते हैं तो 34% की ग्रोथ हमको नेट प्रॉफिट में दिखाई दे रही है। और अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये ऑलमोस्ट 18% से ग्रो हुआ है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बहुत ही बम्पर ग्रोथ हमको नेट प्रॉफिट में दिखाई दे रही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस में भी ठीक ठाक ग्रोथ है। अगर आप इसके ईपीएस देखोगे तो जो 2 का ईपीएस था 2.08 का, वो बढ़ के 2.42 का ईपीएस रहा है दिस क्वार्टर में। अगर आप सेगमेंट वाइज रिजल्ट को स्टडी करना चाहते हो तो यहाँ पे सेगमेंट वाइज रिजल्ट को स्टडी कर सकते हो। ये डेयरी प्रोडक्ट की कंपनी है ये, लेकिन इसका रेवेन्यू रिन्यूएबल एनर्जी में भी कुछ रेवेन्यू ये जनरेट कर रही है, तो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग कंपनी लग रही है। पिछले एक साल में जैसा मैंने आपको बताया, मैं इन्वेस्टर के पैसे इसने डबल कर दिए हैं। ये कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प ले लें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद।